दिल्ली में घूमने की जगह तो बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां लोग खुदा से कम और जिन्नों से ज्यादा मन्नतें मांगते हैं? वेलकम टू फिरोज शाह कोटला फोर्ट, एक ऐसा किला जो सिर्फ खंडहर नहीं, एक फुल टाइम सुपर नेचुरल कस्टमर केयर सेंटर बन चुका है। यहाँ सैलानी आते हैं हाथ में अगरबत्ती, चिट्ठियाँ और दिल में उम्मीद लिए, और ये चिट्ठियाँ डाकिया नहीं ले जाता, इनका जवाब देते हैं जिन। ये किला सिर्फ रहस्यमय नहीं है, इतिहास की किताबों का जीता जागता पन्ना है। एक सुल्तान ने इसे बनवाया अपने सपनों का शहर बसाने के लिए। इस किले की मस्जिदें, गुप्त तहखाने, वेधशालाएं और पत्थरों में छिपी कहानियां हमें उस युग की राजनीति, वास्तुकला और विज्ञान का बेजोड़ नमूना पेश करती हैं। और आज यहाँ खड़ा है 2200 साल पुराना अशोक स्तंभ, जामा मस्जिद से पुरानी एक मस्जिद, और ऐसी सुरंगें जिनमें जाने की हिम्मत केवल जिन्नों के चहेते ही कर सकते हैं। आइए आज हम साथ चलें इस किले की गलियों में, जहाँ हर पत्थर आपको बुलाता है और हर खंडहर कहता है, मैं भूला नहीं हूँ, बस चुप हूँ। ये है फिरोज शाह कोटला किला, जो सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि भारत के इतिहास, विश्वास, भव्यता और रहस्य का संगम है। फिरोज शाह कोटला किले को बनवाने वाले दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को एक कुशल बिल्डर माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली और उसके आसपास 1200 बागीचे, 200 कस्बे, 40 मस्जिदें, 30 गांव, 30 तालाब या बावली, 50 बांध, 100 अस्पताल, 100 सार्वजनिक बाथरूम और 150 स्कूल बनवाए। इससे ज्यादा निर्माण दिल्ली के किसी भी शासक ने नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी रचना ये किले नुमा शहर फिरोजाबाद है, जिसे दिल्ली का 5वां शहर माना जाता है। ये तुगलक वंश द्वारा बनवाए गए शहरों में से तीसरा शहर भी है। तुगलक वंश के शासकों में सबसे पहला शहर तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। दूसरा शहर जहांपनाह उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने आबाद किया था, और तीसरा ये फिरोजाबाद शहर है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया। आप सोच रहे होंगे कि जब उनके चाचा और चचेरे दादा 2 शहर बनवाकर छोड़ गए थे, तो फिरोज शाह ने दिल्ली में तीसरा शहर क्यों बसाया? तो वजह है, पिछले किले यमुना नदी से काफी दूर हो गए थे। पानी की किल्लत की वजह से फिरोज शाह ने पुराने किले छोड़ दिए और उत्तरी दिल्ली में यमुना किनारे नए शहर को आबाद किया। हालांकि आज यहाँ जामा मस्जिद, हवा महल और एक गोल बावली के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ये किला अपने बनने के वक्त एशिया का सबसे खूबसूरत किला था, लेकिन तुगलकाबाद और जहांपनाह किले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित नहीं था। 1398 में मंगोल हमलावर तैमूर ने इसे एक दिन में जीत लिया था और किले को खंडहर बनाकर सब कुछ लूटकर वापस चला गया। किले में बस बची थी तो हजारों लाशें, जिन्हें चील कौवे महीनों तक खाते रहे। यही वजह है कि आज भी इस किले को हॉन्टेड माना जाता है, यानी भूतहा। हालांकि लूटे जाने और सदियों की उपेक्षा के बावजूद फिरोज शाह कोटला में अभी भी कई दिलचस्प खंडहर हैं, जो इसकी नायाब कारीगरी और शान शौकत की झलक पेश करते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किला कैसे जिन्नों का शहर बन गया और लोग कैसे जिन्नों से अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए पर्चियों पर अपनी फरियाद लिखकर यहाँ चिपकाते हैं। साथ ही उस जामा मस्जिद को भी घुमाऊंगा जिसे जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है, और तैमूर के बाद बाबर ने यहीं से हिंदुस्तान में पहली बार बादशाहत का खुतबा पढ़ा था, और इसी मस्जिद में एक मुगल बादशाह की हत्या की गई थी। साथ ही अशोक के उस स्तंभ को भी दिखाऊंगा जो करीब 2200 साल पुराना है, और वहीं पर है एक सीक्रेट जेल और नायाब बावली। और बताऊंगा कि फिरोज शाह तुगलक ने काफी विरोध के बाद भी कैसे अशोक के स्तंभ को एक वेधशाला बनाया और पूरे शहर को एक घड़ी दी। किले में आप पूरब की तरफ बने दरवाजे से दाखिल होते हैं। यहाँ से एक चौड़ा रास्ता आपको किले, या ये कहें फिरोजाबाद शहर के बिखरे हुए खंडहरों की तरफ ले जाता है। हालांकि अब यहाँ खंडहरों के बीच में खूबसूरत घास के मैदान बना दिए गए हैं। ये रास्ता आगे दीवाने आम और दीवाने खास की ओर जाता है। फिरोज शाह तुगलक के मशहूर दीवाने आम में आज केवल कुछ मंडप और मेहराब ही बचे हैं। किले के दूर छोर पर बना शाही महल भी इसी तरह की खंडहर हालत में है। किले को फिरोज शाह तुगलक के शाही वास्तुकार मलिक गाजी समाना और अब्दुल हक ने डिजाइन किया था। किले के भीतर की ज्यादातर इमारतें मलबे की चुनाई से बनी हैं, जो भारी प्लास्टर से ढकी हुई हैं। पूरा किला बड़े बड़े पत्थरों से बनी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। हालांकि दीवारें ठोस दिखती हैं, लेकिन इसमें तुगलकाबाद के बड़े बड़े बुर्जों की कमी है, इसलिए यह किला कमजोर माना गया।
फिरोज शाह कोटला की सबसे ज्यादा सुरक्षित और दिलचस्प इमारतें इसके उत्तर की तरफ हैं। लॉन के ऊपर एक जामा मस्जिद और उसके बाईं ओर सीढ़ीदार पिरामिड नुमा इमारत है जिसे हवा महल या कुश के शिकार के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ है जिसे मीनार जरीन भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जामा मस्जिद की, जिसे जिन्नों की मस्जिद भी कहा जाता है। जामा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बची हुई मस्जिदों में से एक है जो अभी भी इस्तेमाल में है। यहाँ अभी भी नमाज होती है। मस्जिद और इसकी वास्तुकला तुगलक वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में है। यह अशोक स्तंभ की पिरामिड नुमा संरचना से एक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। मस्जिद को क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया गया है। यह मस्जिद अंडरग्राउंड कोठरियों पर खड़ी है। इसके नीचे कई दरनुमा बरामदे हैं। नीचे वाली जगह में शाही महिलाएं नमाज अदा करती थीं और ऊपर पुरुषों के लिए नमाज होती थी। 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली के सुल्तान महमूद शाह को हराया तो इसी मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया था। वह इसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया और उसने इस मस्जिद के डिजाइन की नकल करते हुए समरकंद में मवार नहर में एक मस्जिद बनवाई। यहाँ तक कि शाहजहां ने भी जामा मस्जिद को दिल्ली के लाल किले से जोड़ने वाली एक सुरंग को बनवाया था। सुरंग अभी भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल से बंद कर दिया गया है। इसी सुरंग के जरिए दिल्ली के लाल किले से मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने 1759 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को इस मस्जिद में लाकर हत्या कर दी थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इस किले से दिल्ली के सभी किलों तक सुरंगें जाती हैं और कई सुरंगें तो ऐसी हैं जो दिल्ली से बाहर भी जाती हैं और उसका कोई छोर नहीं है। हर गुरुवार को किले में भारी भीड़ होती है। माना जाता है कि किले में जन्नत से जिन उतरते हैं और लोगों की मुरादों को कबूल करते हैं। परिसर के भीतर दीवारों पर कागज पर लिखी हुई बहुत सारी मुरादें देखी जा सकती हैं। हालांकि जिन्नों से जुड़ाव वाली बात बहुत पुरानी नहीं लगती। देश में आपातकाल खत्म होने के कुछ महीने बाद 1977 से ही पहली बार फिरोज शाह कोटला में लोगों के बड़ी तादाद में आने का रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए बात कर लेते हैं अशोक स्तंभ की। फिरोज शाह तुगलक ने जब किला बनवाया तो उन्होंने इसमें सिर्फ राज दरबार या मस्जिद ही नहीं बनवाई, बल्कि ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी इमारतें भी बनवाई। उन्हीं में से एक थी वेदशाला या खगोलीय मंच, जहां से आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता था। जामा मस्जिद के उत्तर की तरफ सीढ़ीदार पिरामिड नुमा इमारत है। इसे हवा महल या कुश के शिकार के नाम से जाना जाता है। हवा महल 3 सीढ़ीदार पिरामिड की तरह है जिसमें घटती हुई मंजिलें हैं। कोनों पर सीढ़ियां सबसे ऊपरी छत तक ले जाती हैं, जहां अशोक स्तंभ लगा है। यह खगोलीय इमारत खासतौर से आकाशीय पिंडों की दिशा, समय निर्धारण और मौसम संबंधी गणनाओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कहा जाता है कि इसके ऊपर से सूरज की स्थिति, तारों की चाल और समय मापने का काम किया जाता था, बिल्कुल वैसे जैसे कि जयपुर की जानकी वैधशाला यानी कि जंतर मंतर में होता था। इसकी ऊंचाई से खुला आसमान दिखता है जो उस समय के खगोलविदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जगह उस दौर की वैज्ञानिक सोच और खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। ये एक तरह से शहर के लोगों के लिए घड़ी का काम करता था, क्योंकि इसके ऊपर लगा अशोक स्तंभ सूर्य की स्थिति बताता था। अशोक स्तंभ को मीनार जरीन भी कहा जाता है। इस स्तंभ को सबसे पहले राजा अशोक ने 273 और 236 ईसा पूर्व के बीच हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान अंबाला के टोपर से इसे हटाकर हवा महल के ऊपर लगवा दिया था। स्तंभ को दिल्ली लाने के लिए सावधानी पूर्वक सूती रेशम से लपेटा गया था और कच्चे रेशम से बने ईख के बिस्तर पर रखा गया था। 13 मीटर ऊंचे 27 टन वजनी स्तंभ को लाने के लिए 42 पहियों वाली एक खास तरह की गाड़ी बनवाई गई थी, जिसे 200 लोग खींचकर यमुना नदी के किनारे तक लाए थे। फिर इसे एक बड़ी नाव से इस किले तक लाया गया। फिरोज शाह की सल्तनत के लोग स्तंभ में लिखी लिपि न समझ पाने की वजह से इस स्तंभ को अशुभ मानते थे। इसे तोड़कर मीनार बनाना चाहते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे शक्ति का प्रतीक मानते हुए इसका इस्तेमाल वेधशाला के तौर पर करने का फैसला किया। दिल्ली में बावली कोई नई बात नहीं है और एक सदी पहले भी दिल्ली में 100 से ज्यादा बावली हुआ करती थी। आज 1 दर्जन से ज्यादा बावली बची हुई है, लेकिन फिरोज शाह कोटला बावली को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका गोलाकार आकार। ये दिल्ली की एकमात्र गोलाकार बावली है। हवा महल के सामने एक बावली है जिससे पूरे किले में पानी की सप्लाई होती थी। ये एक बड़े बगीचे के बीच में अंडरग्राउंड शक्ल में बनी है। इसके पूरब की तरफ एक बड़ी अंडरग्राउंड नहर बनी है जिसके जरिए पानी कुएं में जाता था। इसके ऊपर एक छत हुआ करती थी जो अब ढह गई है। इसके अंदर जाने के लिए पूरब और पश्चिम से दरवाजे हैं। फिलहाल सुरक्षा कारणों से बावली को बंद रखा गया है।
बावली के पास एक खंडहर बाकी है और ये जगह है सार्वजनिक गुसलखाना। इस जगह को नहाने धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अभी भी छोटे छोटे बाथरूम बने हैं। आप इसे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का गुसलखाना भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रहस्यमयी, ऐतिहासिक और थोड़ा डरावना सफर? अगर आप दिल्ली आए तो एक बार फिरोज शाह कोटला जरूर आए, और हो सके तो गुरुवार को ही जाइए। क्या पता आपकी चिट्ठी भी कोई पढ़ ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए क्या आप इस किले में जाना चाहेंगे या कभी कोई अनजानी परछाई आपने भी देखी है।